अगला पद राग सारंग में निबद्ध है। इस पद में सूरदास ने उद्धव और गोपियों के संवाद का वर्णन किया है। उद्धव द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश दिए जाने के बाद गोपियां उनका उपहास करती हैं और सांवले रंग वाले कृष्ण को छल कपट से युक्त बताती हैं। सूरदास लिखते हैं, जाय कहऊ बूझी कुशलात। जाय अर्थात जाकर, कहऊ अर्थात कहना, बूझी अर्थात पूछ ली या जान ली है, कुशलात अर्थात कुशल क्षेम, हाल चाल या खैरियत। अर्थात गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण से जाकर कहना कि तुमने सारी कुशलता पूछ ली है, सारा हालचाल जान लिया है, या तुम ब्रज और ब्रज के लोगों की सारी खैरियत जान चुके हो। जाके ज्ञान न होए सो माने कही तिहारी बात। जाके अर्थात जिसे, ज्ञान अर्थात बुद्धि या समझ, सो अर्थात वह, तिहारी बात तुम्हारी बात या तुम्हारा संदेश या तुम्हारे उपदेश। निराकार ईश्वर की उपासना करने से संबंधित जो संदेश कृष्ण ने भेजा है उसके संबंध में गोपियां उद्धव से कहती हैं, जाके ज्ञान न होए अर्थात जिसके पास बुद्धि ना हो या किसी प्रकार की समझ ना हो, सो माने कही तिहारी बात, वही तुम्हारे द्वारा कही गई बातों को मान सकता है। अर्थात हम इतनी भोली या ना समझ नहीं है कि तुम निर्गुण ईश्वर की उपासना या योग साधना का उपदेश दोगे और हम उस बात को स्वीकार कर लेंगी। कारो नाम रूप पुनिकारो, कारे अंग सखा सब गात। कारो अर्थात काला, रूप अर्थात छवि या रंगत, पुनि अर्थात भी, अंग अर्थात शरीर के भाग, सखा अर्थात मित्र या सहायक, गात अर्थात शरीर। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने एक तो मथुरा जाकर उन्हें जुदाई का दर्द दे दिया है और दूसरे उद्धव के माध्यम से उन्हें निराकार ईश्वर की उपासना और योग साधना करने का संदेश भिजवा दिया है। गोपियां कृष्ण के इस व्यवहार से अपमानित महसूस करती हैं और कृष्ण के सांवलेपन को धूर्तता, चालाकी, बेशर्मी और धोखेबाजी से जोड़कर अपनी नाराजगी व्यक्त करती हैं। वे उद्धव से कहती हैं, कारो नाम। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के नाम का अर्थ ही काला होता है। रूप पुनिकारो, कृष्ण की छवि या कृष्ण की रंगत भी काली है। कारे अंग, शरीर के सभी अंग काले हैं। सखा सब गात, और उनके सभी मित्रों का शरीर भी काला या सांवला ही है। वास्तव में कृष्ण के नाम का अर्थ काला है, इसलिए गोपियां कृष्ण से नाराजगी जताने के लिए काले रंग को छल कपट और धोखेबाजी का प्रतीक मान लेती हैं। कृष्ण की रंगत भी सांवली है और उनके मित्र उद्धव भी सांवली रंगत के हैं, इसीलिए गोपियां कृष्ण और उनके सभी मित्रों को काला या सांवला कहकर छल कपट और धोखेबाजी से युक्त बताती हैं। सखा सब में स की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियों में गोपियां कृष्ण के सांवलेपन पर एक और कटाक्ष करती हैं। वे कृष्ण के बचपन की एक प्रसिद्ध घटना के माध्यम से सांवले कृष्ण को बुरा सिद्ध करती हैं। सूरदास लिखते हैं, जो पै भले होत कहूं कारे, तौ कत बदली सुता ले जात। जो पै अर्थात यदि, भले अर्थात अच्छे नेक, कहूं अर्थात कहीं, कारे अर्थात काले, तौ अर्थात तो, कत अर्थात किस लिए, बदली अर्थात बदल कर, सुता अर्थात पुत्री बेटी या कन्या। जो पै भले होत कहूं कारे, यदि कहीं काले लोग अच्छे या नेक होते, तौ कत बदली सुता ले जात, तो फिर वसुदेव जी किस लिए कृष्ण को गोकुल में छोड़ देते और बदले में पुत्री को उठा कर ले जाते। एक प्रकार से गोपियां कहना चाहती हैं कि कृष्ण के माता पिता को सांवले रंग वाले बालक कृष्ण को देखकर ही पता चल गया था कि वो बालक एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा, इसीलिए वे उसे गोकुल में छोड़कर उसके बदले में पुत्री को ले गए थे। हमको जोग भोग कुब्जा को काके हिये समात। जोग अर्थात योग या योग साधना, भोग अर्थात ऐशो आराम, इंद्रियों से संबंधित सुख या भौतिक सुख। कुब्जा, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुब्जा कंस की एक दासी थी जो शरीर से कुबड़ी होने के बावजूद अत्यंत सुंदर थी। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण ने उसका कुबड़ापन ठीक कर दिया था, इस कारण वो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी।
गोपियों को कुब्जा का कृष्ण से प्रेम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनमें कुब्जा के प्रति सौतिया डाह या जलन की भावना विद्यमान है। वे बार बार कुब्जा के बहाने कृष्ण को रसिक, चरित्रहीन या दिल फेंक साबित करने की कोशिश करती हैं। काके अर्थात किसके, हिये समात अर्थात हृदय में समाएगा, स्वीकार होगा या पसंद होगा। हमको जोग, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारे माध्यम से हमें तो योग साधना का उपदेश दे रहे हैं। भोग कुब्जा को और वहां मथुरा में कुब्जा नामक दासी को भोग विलास की शिक्षा दे रहे हैं या कुब्जा नामक दासी के साथ प्रेम में डूबे हुए हैं। काके हिये समात, गोपियां प्रश्न करती हैं कि इस प्रकार का पक्षपात पूर्ण व्यवहार किसके हृदय में समाएगा या किसे स्वीकार होगा। अर्थात हमें ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि हमें तो योग की शिक्षा दी जा रही है और कृष्ण मथुरा में कुब्जा नाम की दासी के साथ भोग विलास में लिप्त हैं। इस पंक्ति में जोग भोग में पद मैत्री है। कुब्जा को काके में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। हिये समात शब्दों के माध्यम से हृदय में समाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सूरदास से ए सो पति कै पाले, जिन्हते ही पछितात। से ए अर्थात सेवा टहल करना, देखभाल करना, मेहनत या अनेक प्रकार के जतन करना। सो अर्थात वह, सो शब्द से कृष्ण की ओर संकेत किया गया है। पति के अर्थात विश्वास पूर्वक या प्रेम पूर्वक। पाले अर्थात पालन पोषण किया। जिन्ह अर्थात जिन्होंने। ते ही अर्थात वे। पछितात अर्थात पछता रहे हैं। सूरदास से ए सो, सूरदास कहते हैं कि जिन्होंने कृष्ण और बलराम की बड़े जतनों से और मेहनत से देखभाल की। पति के पाले जिन्ह, और जिन्होंने बड़े विश्वास और बड़े प्रेम से कृष्ण और बलराम का पालन पोषण किया। ते ही पछितात, वे नंद बाबा और यशोदा मैया भी आज पछता रहे हैं। गोपियां कहना चाहती हैं कि नंद बाबा और माँ यशोदा ने कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से, बड़े परिश्रम से और बड़े विश्वास से पाला था। उन्हें लगता था कि कृष्ण और बलराम भी बदले में उनकी सेवा करेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नंद बाबा और माँ यशोदा भी आज पछता रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां ये भी कहना चाहती हैं कि कृष्ण और बलराम को अपने माता पिता की भावनाओं की भी चिंता नहीं है, तो फिर वे हम जैसी पराई गोपियों की भावनाओं की परवाह भला क्यों करेंगे। यहाँ सूरदास से ए सो में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में भी सूरदास ने भावानुकूल और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पद में मुख्यतः अनुप्रास अलंकार है। प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। संवाद शैली का प्रयोग है। पूरे पद में संगीतात्मकता है। गोपियों की वाक पटुता और उनकी तर्कशीलता के कारण इस पद में व्यंग्यात्मकता भी देखने को मिलती है। कृष्ण और उनके सभी साथियों पर व्यंग्य किए गए हैं और कुब्जा के प्रति गोपियों की सौतिया डाह या जलन भी दर्शाई गई है। पूरे पद में गोपियों के वचनों से कृष्ण के प्रति नफरत झलकती है, किंतु वास्तव में वे कृष्ण के प्रति अपना समर्पण और अनन्य प्रेम ही व्यक्त कर रही हैं।